हाय गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कहिए कैसे हैं आप। तो ये कुछ तैयारियां मैंने की थी, शायद मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया, मैं भूल गई हूँ क्योंकि बीच में गैप आ गया। मैंने मन्नत मांगी थी अपनी ननद के लिए कि उसकी डिलीवरी अच्छे से टाइम पे हो जाए तो मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी। तो बस वो ही मन्नत मैंने ट्रांसफ़र कर दी कि चलिए कंजकों को खाना खिलाते हैं, उससे शुभ क्या ही हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में बेटी आई है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, नहा धो के मैं अपना जो है वो किचन में एंट्री कर ली है। तो मेरी ननद की हुई है बेटी, तो मैंने सोचा चलो कंजक खिला देती हूँ, इससे बढ़िया क्या होगा, है ना। तो मन्नत तो मैंने ऐसे मांगी थी कि जिस दिन डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी, बच्चा अच्छे से हमें पता चल जाएगा तो मैं करूँगी। तो अभी बेटी को 2-3 दिन जो है वो रखा गया था निकू में, क्योंकि वो आप प्री मैच्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका 9th मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ था। तो डॉक्टर हैज़ टू ऑब्जर्व मैनी थिंग्स, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत थी। बट लकीली उनको बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और वो घर आ चुकी है। तो मैंने नेक्स्ट डे, डिलीवरी के नेक्स्ट डे सुबह सुबह कंजक बिठाने का सोचा, क्योंकि कुछ सामान भी चाहिए था, तो फिर वो चीज़ें लेके आई। तो यहाँ पे चने मैंने रात को ही बॉयल करके रख लिए थे ताकि सुबह मेरा बर्डन जो है वो कम हो। तो मैं हमेशा जब भी बाबा जी का प्रसाद बनाती हूँ, चाहे हमारे घर पे बाबा जी आते हैं, गुरु महाराज आते हैं, या कभी भी कुछ भी बनाती हूँ, तो हमेशा से ढक के नंगे पैर ही बनाती हूँ। ये रिचुअल मैंने अपनी मम्मा से सीखी है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर प्यूरी डाली थी, हींग ज़ीरा डाल के, टमाटर प्यूरी डाल के, तो मैंने थोड़े से चने मसल के डाल दिए, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, बस यही डाला। और थोड़ा सा पानी अगर चने का है वो डाल देती हूँ, ताकि इसको फिर मैं अभी जो है सिम गैस पे पकाऊंगी। फिर रसमिस्से से ना काले चने बहुत ही टेस्टी जो है बनते हैं। सूखे सूखे मुझे पर्सनली पसंद नहीं है और मम्मी डैडी भी नहीं खाते थे। तो जब से हम कंजक बिठाते हैं तो इसी तरह से ही जो है वो मैं काले चने बनाती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल पूरी का मैं आटा लगा रही हूँ, कनक का आटा। बस उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ इसे सिंपल सा गूंथ रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बर्डन नहीं कर रही। वैसे तो बेसिकली मैं मोइन डाल के दूध से ही आटा गूंथती हूँ जब भी पूरी बनाती हूँ प्रसाद के लिए। बट आज ये है कि जितनी मेहनत कम हो उतनी मेहनत कम कर रही थी, क्योंकि मुझे पिछले कल से बहुत फीवर रहा है। पूरी रात अच्छे से सोई भी नहीं, लेकिन मन्नत पूरी करनी है तो करनी है। क्योंकि टचवुड मेरी ननद के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। हम दोनों की एज सेम है, बहुत सारी आदतें सेम हैं, बहुत सारी सोच सेम है। सिंपल सी ले दे के बात है कि जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी बॉन्डिंग उसी के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी थी। और जब उसकी शादी हुई ना, तब मुझे बहुत लोनली फील होता था जब वो शादी करा के चली गई। तो यहाँ पे मैंने बना दिया हलवा, सूजी का हलवा। जितनी सूजी ली उतनी चीनी, 3 गुना पानी डाल के बस उसे एकदम से कड़क वाला हमारे हलवा खाते हैं। और ये वाला पोर्शन मैंने अच्छे से साबुन लगा के सेल्फ को क्लीन कर लिया, क्योंकि यहीं पे अब मेरा ढाबा खुलेगा। मैं फटाफट से आटे के साथ ही पूरियाँ बेल दूंगी, क्योंकि मेरे से खड़े बिल्कुल नहीं होया जा रहा। मेरी इसी टाइम पे ही बस हो गई थी, लेकिन मुझे ये मन्नत पूरी करनी थी जैसे भी तैसे भी, क्योंकि हमारी बेटी को पहले बेटा है, लेकिन वो उसकी लाइफ में खुशियाँ अधूरी हैं। हमारे भांजे को, हमारे बच्चे को कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से उसका जो मदरहुड की खुशियां हैं वो अधूरी हैं। तो इस बार हम सब की प्रे थी, तो मैंने मन ही मन मन्नत मान ली थी, भगवान जी इस बार हमारी बेटी की खुशियां पूरी कर दीजिए, अच्छे से उसकी झोली भरिएगा, खाली बिल्कुल मत रखिएगा, किसी भी साइड से उसकी खुशी अधूरी ना रहे। तो मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी। तो बस फिर कंजक को खाना खिलाना है, तो ये मुझे मन्नत पूरी करनी ही है, चाहे हालत जैसी भी हो। तो मैंने आटा लगा के फटाफट से अपना ढाबा खोला हुआ था। पूरियाँ जितनी मुझे नीडेड थी बच्चों को खिलाने के लिए उतनी मैंने बेल ली, क्योंकि मेरी आदत है खाना बना के फिर ही बच्चों को बुलाती हूँ। और मैंने ज्योति को कॉल लगाती थी साथ ही कि ज्योति बच्चों को लेके आ जा, क्योंकि वही बच्चे लेके आएगी और फिर हम जो है वो कंजक पूजन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आज पहली बार कढ़ाई में 2 पूरियाँ डाली थी। मैं जितना मर्जी काम करना सीख गई हूँ, लेकिन एक टाइम पे 2 पूरी तलना मेरे लिए बहुत टफ़ है। कढ़ाई भी वैसे छोटी थी, मैंने एक्सपीरियंस किया अगर बड़ी कढ़ाई होती तो मैं अब 2 पूरियाँ तलने के लायक हो चुकी हूँ। तो फिर मैंने बाद में ना एक एक पूरी ही डाली। और यहाँ पे डैडी जी लगे थे कंजक की आवभगत करने में, सेवा करने के लिए। और टचवुड हमें 9 कंजकें मिली थी और एक लड़का, उसको आई थिंक पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे वो नहीं पता। तो डैडी जी लगे हुए थे और साथ में ज्योति उनकी हेल्प भी कर रही थी। और मैं
2-4 पूरियाँ और बना रही थी और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सेवा में मैं भी पार्ट कर लूँ। यहाँ पे मैं थक तो बहुत गई थी, लेकिन मैंने बोला डैडी जी पूरियाँ मैं बांटूंगी। कहते क्यों? मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा पुण्य मैं भी तो लूँगी ना, सारा पुण्य आप ही थोड़ी ले लोगे। तो हम ससुर जी और मैं दोनों थे। मम्मी तो अब ननद के पास थोड़े दिन रहेंगी, क्योंकि सास ससुर जितनी मर्ज़ी सेवा करें, फैमिली जितना मर्ज़ी प्यार करे, लेकिन जब आपकी डिलीवरी होती है ना, उस टाइम मदर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक माँ ही जानती है बच्चे का दुख, बच्चे को पालना पोसना, कैसे प्यार करना है। क्योंकि आने वाले बच्चे को सब देखते हैं, लेकिन जो लेडी होती है ना, उसका दुख सब भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उसकी सेवा बहुत ज़रूरी होती है उस टाइम पे। तो मैंने मम्मी को फ्रीली छुट्टी दी हुई है कि आप आराम से रहिए, मेरा चल रहा है यहाँ पे, मेरा कोई नहीं, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। क्योंकि भगवान जी की कृपा से मेरा दिन कैसा भी हो, ये देखिए ये मैं जय कर रही थी और ये बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे रही थी मुझे बार बार। मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे ये सारी लड़कियाँ मुझे बहुत प्यार करती है। जब भी हम कंजक पूजन करते हैं ये सेम आती है। सत श्री अकाल। मेरी गर्दन इतनी सूखी सी है ना, जब ये ब्लॉग मेरे भाई देखते हैं ना तो फिर कहाँ पे, यहाँ पे चद्दर किसने डाली? उधर पड़ी नहीं हुई थी वो तार पे थी, तार पे थोड़ी गिल्ली होगी। ओ मम्मा तो इधर 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 तक पानी पहुंच रहा है। मैं देखती हूँ जाके, पढ़ देता हूँ। क्या पढ़ ले भाई, इसको पढ़ाने के चक्कर में भी रेस्ट नहीं हो पाती। मेरा कल से बुरा हाल था, वर्कलोड कल बहुत ज़्यादा हो गया था, कपड़े वपड़े धोने वाले थे। मतलब कल ना तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था, तो बॉडी हिल नहीं रही थी, दुख रही थी। अब सुबह फिर मुझे कंजक पूजन करना था, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, तो उस चक्कर में भी बहुत काम हो जाता है अकेले का, खड़े खड़े का, नो डाउट जो भी है। अभी रेस्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि दोबारा से लंच का टाइम है। अगर आधा घंटा भी सोऊंगी ना तो मेरी बॉडी नहीं सेट होने वाली। मैं इसको बोल रही हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट ये बंदा पता नहीं क्या चीज़ है। मैं क्या करूँ? बाहर बारिश हो रही है, इसको बारिश देखनी है। मैं तो बारिश देखने वाली चीज है। मेरे को ना रेस्ट करनी है। पढ़ भी रहा हूँ मैं साथ में। किताब की बारिश कर दो अगर आपको पढ़ना है। नहीं, किताबों की बारिश नहीं कर। और 11 बजे के आसपास यहाँ पे जो है वो बहुत ही तेज़ के बारिश होनी शुरू हो गई थी। मौसम ठंडा हो गया था और तकरीबन 3-4 दिन हमारे एरिया में बारिश चली, आज से स्टार्ट होके। और ये ब्लॉग गाइस संडे का है और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, शायद आज फ्राइडे है, तो 4-5 दिन लग गए हैं मुझे इसे एडिट करने में। प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब भी मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है। और यहाँ पे मैंने भिंडी बना दी थी पापा के लिए, साथ में मसूर की दाल, चावल, चपाती, और ये बनाया था मैंने लंच में हरिथवी खाने वाली है अपना रैप, और उसका रैप मैं बनाने वाली हूँ पनीर की टिक्की से आज। तो ये मेरा है, इसमें से जो भी मुझसे खाया जाएगा मैं खाऊंगी, जो भी मुझसे छोड़ा जाएगा मैं छोड़ूंगी। पोर्शन मैं सारे ले लेती हूँ, छोड़ते टाइम भी छोड़ ही देती हूँ क्योंकि मुझसे खाया बिल्कुल नहीं जाता। मतलब मेरी डाइट बहुत ज़्यादा कम है, आई डोंट नो वाई, और मेरा वेट भी गेन नहीं होता, आई डोंट नो वाई क्या है। और मुझे लगता है शायद ये जेनेटिकली है क्योंकि मेरे मम्मा जो हैं वो ऐसे हैं, मे बी। तो यहाँ पे पढ़ने बैठ गए थे, हरिथवी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हरिथवी को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। शाम का टाइम है 6:30 और मेरी बैंड बजी हुई थी आज। काम देखिए, अकेले बंदे का काम तो वैसे ही नहीं ख़त्म होता, और जब बच्चे को पढ़ाना हो तब भी नहीं ख़त्म होता, और फिर बहुत सारी चीज़ें। दोपहर को बर्तन ऐसे ही छोड़ के सो गई थी, थोड़ी देर रेस्ट की थी, तो बर्तन भी धोने वाले हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की और रसमिसी सी सब्ज़ी, क्योंकि हरिथवी को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। और बैंड बजा हुआ है, इतना बैंड बजा हुआ है ना, पता नहीं, मेरे से काम नहीं हो पा रहा था आज। कभी सोच रही थी बर्तन धो लूँ, कभी सोच रही थी छोड़ दूँ। मतलब पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में ना इतना टफ़ टाइम मैंने नहीं देखा। मैंने टफ़ टाइम देखा है अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बीच बीच में भी हो जाता है क्योंकि दिक्कत है भाई, शुगर की दिक्कत है, टाइफाइड की दिक्कत है ना, है चीज़ें। और जो भी मेरा डीएनसी हुआ था उस वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ मुझे हैं। लेकिन ये वाले दिन है ना, जो मैंने ये वाला वीक, आज भी मैं जिस टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने अभी चपातियाँ बनाई हैं और इतनी मुश्किल से बनाई हैं ना, दिल कर रहा था कोई हो यार जो बना के दे दे। इवन बाजू भी नहीं चल रहे मेरे, लेग्स पे खड़े होना तो एक अलग बात है, बाजू भी नहीं चल रहे। तो मैंने हिम्मत जुटाई, अपने लिए कीवी काटा के थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, साथ साथ बर्तन भी धोए जा रही हूँ, मुँह भी चलाए जा रही हूँ, साथ साथ सब्ज़ी बनाए जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ।
साथ में मैंने अपनी गुरबानी भी लगाई हुई है, जो मुझे थोड़ा सा मतलब जब मैं गुरबानी में छुपी रहती हूँ ना, खोई रहती हूँ, तो मुझसे काम हो जाता है। तो यहाँ पे रसी मिसी सी सब्ज़ी मैंने बनाई थी और लहसुन प्याज अदरक का अच्छे से तड़का लगा के, पनीर के क्यूब्स भी मैं डाल देती हूँ और पनीर को थोड़ा सा ना मैं क्रम्बल करके भी डालती हूँ ताकि ग्रेवी भी रुची सी हो, बट टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये पनीर जो है वो मैंने घर पे ही बनाया है। मैं दूसरे तीसरे दिन जो है वो पनीर घर पे ही बनाती हूँ। हरित्वी को टचवुड अच्छा लगता है और बहाने से थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे प्रोटीन की नीड बहुत ज़्यादा है ना। और उसके बाद फिर से मैंने दूध चढ़ा दिया था पनीर बनाने के लिए। थोड़ा सा मैं पनीर जो है वो बना लूँगी सुबह के लिए, क्योंकि हरित्वी का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे मैंने ना क्या किया था, ये इडली डोसा का बैटर जो है वो मैंने दोपहर को ही भिगो के रखा था, ये दाल चावल। तो अभी मैंने सोचा था रात को पीस के सोऊंगी, तो पानी थोड़ा कम लग रहा था, अभी पीसने में टाइम है, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो और ज़्यादा डाल देती हूँ। सुबह हरित्वी का रैप ही जाएगा, मैं सोच रही थी पनीर का रैप बना दूंगी, पनीर भुर्जी बना के। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो डोसा बैटर बना लेती हूँ, सुबह तक आराम से रेडी हो जाएगा, तो उसका रैप बना दूंगी पनीर डाल के। एक अलग सी चीज़ भी हो जाएगी और टेस्टी भी हो जाएगा, जल्दी से भी हो जाएगा। तो मैंने दूध में ना दही डाल के उसे 2 घंटे के लिए फ्रिज से बाहर निकाल के दूध में दही डाल के रख दिया था। अब उसे मैंने बॉईल करने के लिए रखा है और थोड़ा थोड़ा फटना शुरू हो गया जैसे ही बॉईल आया, और 4-5 मिनट रखेंगे अच्छे से फट जाता है। दही से मेरा ना पनीर बनाने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। पनीर अच्छे से फटता भी है, मतलब वो सॉफ्ट बहुत था और टेस्टी भी बहुत था। इसलिए आई सजेस्ट कि अगर आप घर पे पनीर बना रहे हो ना तो दही डाल के बनाएं। तो ये मेरा पनीर रेडी है। मैं इसके आज क्यूब्स वगैरह बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सुबह पनीर भुर्जी ही बना के डोसाज में ही उसको असेंबल करना है। तो मैंने सोचा क्या इतनी मेहनत करनी कि उसका पानी वानी निकालना। और उसके बाद मैं बैठ गई थी चपातियाँ बनाने के लिए। खड़े बिल्कुल नहीं होया जा रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये चेयर कब के लिए लेके रखी है, इसी काम के लिए तो है ना होगी। थैंक यू वेरी मच। आप शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो इस जोन में हैं, जिनकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, वो जुड़ी हुई हैं। तो उन सब को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। में इतनी लंबी जर्नी में पहली बार हुआ है कि कोई हो और काम कर दे और मुझे पकड़ना ना पड़े। बट एक तो सोच रही हूँ बर्तन छोड़ दूँ, सुबह आंटी धो लेंगे, लेकिन मेरा क्लीनिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये किचन ऐसी है ना, एक दिन क्लीनिंग ना करो ना तो चींटियाँ पता ही नहीं चलता कहाँ से आ जाती हैं। फटाफट से बर्तन लगाऊं और धोने लगूं। फिर सोचती हूँ जहाँ इतना हिम्मत करके इतना कुछ कर लिया, अभी ये भी कर लूँगी, है ना। हाँ चलो फटाफट से करते हैं। खाने पीने के बाद अब सारा मैस समेटने का टाइम आ गया है। तो बहुत सोच के मैस समेटना शुरू किया। सोच रही थी छोड़ देती हूँ, सुबह आंटी कर लेंगे, लेकिन मेरी किचन में एक तो मैंने कभी ऐसे छोड़ा नहीं है। एक बार बहल साहब यहाँ थे, मुझे याद है, तो उन्होंने रात को काम किया था। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे शुरू में वॉमिट वगैरह बहुत आई हैं, बहुत ज़्यादा वॉमिट आई हैं। तो उन दिनों मुझसे काम नहीं हो रहा था, तो बहल साहब यहाँ थे, तो दे सेड कि मैं खाना बना करता हूँ आज। तो वैसे वो बिरयानी बड़ी टेस्टी बनाते हैं, जब भी हमें नीड होती है ना तो वो बिरयानी बना देते हैं। तो रात को ना क्लीन करके नहीं सोए थे। जब मैं सुबह किचन में एंट्री ली, एक तो मुझे वैसे देख के गुस्सा आ रहा था, और दूसरा यार चींटियाँ। बस मैं इसीलिए कभी भी किचन क्लीनिंग मतलब अनगैली नहीं बरतती। और यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही थी अपना और हरित्वी का, साथ में दही भी लगा लिया था, और साथ में मैंने डोसा बैटर भी जो है वो रेडी कर लिया था। ग्राइंड करके जो है वो मैं अब रख दूँगी, ताकि सुबह तक ये फॉर्मेट हो जाए नेचुरली, फिर हम सुबह बनाएंगे डोसा। मेरा खाने का बहुत दिल है, नारियल की चटनी, डोसा, सांभर, बट द दिक्कत इज़ दैट गाइस के मेरे से काम नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैंने नारियल की चटनी नहीं बनाई। देखिए है ना कैसा बंदा हो जाता है, सबके लिए करेंगे लेकिन अपने लिए नहीं हो पाता है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए हैं मेरे लिए और हरित्वी के लिए। और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में आके जो भी दिन भर हरित्वी ने पढ़ाई की होती है, सारी बुक्स वगैरह उठा के, ये वाला जो बेड है ना हरित्वी का, ये सोने के तो काम तो नहीं आया, लेकिन ऐसी वैसी चीज़ें उठा के रखने के काम बहुत आता है।
तो सारी बुक्स वगैरह अरेंज की, उसके बाद हरिथवी का पेंसिल बॉक्स जो है वो रेडी करके रात को ही रख दूँगी, क्योंकि सुबह उठ के उसको पढ़ाना भी होगा। और सुबह जितना मर्जी टाइम हो, जितनी मर्जी स्पीड से काम करो, टाइम इतनी ज़ोर के भागता है ना, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है ना। तो मैं जो भी उसकी नीडेड चीज़ें ज़रूरी होती हैं सुबह, वो रात को ही कर लेती हूँ, जिसमें से अब मैं सारी उसकी 5-6 पेंसिल्स उसे भेजती हूँ, वो शॉप करके रख लूँगी। सो गाइस, फाइनली काम ख़त्म। मतलब मैंने छोड़े हैं, अब किचन की सफाई के अलावा कुछ नहीं करूँगी अब, है ना। आज बस हो गई है। इतनी पूरी लंबी जर्नी में ना आज का दिन सबसे टफ़ था। पहले भी मेरी लाइफ में टफ़ दिन आए हैं, लाइफ में नहीं, ये वाली इस प्रेगनेंसी की जर्नी में, लेकिन आज का दिन बहुत टफ़ था। अभी हरिथवी को एक क्विक सी रिवीजन करानी है, वो अपने फ्रेंड के साथ लगी हुई है गेम खेलने। तो 9 o'clock हुए हैं, 9 o'clock 5-10 मिनट आराम से लेटूँगी। फिर रिवीजन कराने में भी ना मुझे थकावट लग रही, दिल नहीं कर रहा उसको पढ़ाने में। बट उसका SST का एग्ज़ाम है, और आपको पता ही है SST कितना लेंथी होता है। तो एक बार उसको रिवीजन करा दूँगी, फिर बस हो जाएंगे। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।